अधूरा प्यार। दोस्तों, रूही और आर्यन की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। रूही एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो पेंटिंग और फोटोग्राफी में रुचि रखती थी, जबकि आर्यन अपने आत्मविश्वास और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कॉलेज के आखिरी साल में आर्यन ने रूही से अपने दिल की बात कह दी। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी लगती है। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने पूरे कर लिए थे, बस किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होते ही आर्यन को अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्होंने वादा किया था कि वह जल्द ही लौट कर आएगा और रूही से शादी करेगा। रूही ने उसके वादे पर भरोसा किया, लेकिन समय बीतता गया और आर्यन वापस नहीं आया। रूही और आर्यन की कहानी कॉलेज के दिनों की सबसे प्यारी यादों में से एक थी। दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होता था। वह उसे अपनी दुनिया समझती थी और वह उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत। उनके बीच प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। आर्यन का सपना था कि वह अपनी खुद की पहचान बनाए और अपने परिवार के बिजनेस में बड़ा नाम कमाए। इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। उसका वादा था कि वह जल्दी लौटेगा और दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आर्यन का फोन और संदेश कम होने लगे और धीरे धीरे रूही ने उसे अपने जीवन से बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए दबाव डाला तो रूही ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि शायद आर्यन ने उसे भुला दिया है और वह खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। एक साल बाद रूही के घर वालों ने उसकी शादी समीर नाम के एक डॉक्टर से तय कर दी। रूही चाहकर भी मना नहीं कर पाई। उसने सोचा कि शायद आर्यन ने उसे भुला दिया होगा। शादी के बाद रूही की जिंदगी बदल गई। उसका पति समीर एक अच्छा इंसान था, जो डॉक्टर था और एक भला इंसान था। वह उसे दिल से समझता था और दोनों का एक प्यारा सा बेटा आयुष था। अब रूही की जिंदगी में कोई खलल नहीं था, लेकिन अंदर से वह कभी कभी पुराने दिन, आर्यन और उसकी प्यारी यादें महसूस करती थी। वह इसे खुद से छुपाती, लेकिन दिल में कभी ना कभी वह सोचती, अगर वह लौट कर आता है तो क्या होगा। रूही ने अपनी पुरानी जिंदगी और प्यार को दिल में दफन कर दिया था, लेकिन वह कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी अनजाने रास्तों से आपको आपके अतीत से जोड़ देती है। एक दिन रूही अपने बेटे आयुष को स्कूल छोड़ने गई। वहीं उसे अचानक आर्यन दिखा। उसे देखकर रूही का दिल धड़कने लगा। आर्यन अब पहले से ज्यादा गंभीर और अलग दिख रहा था। उसने रूही से कहा, इतने साल बाद तुम्हें देखना जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान है। उसकी आंखों में वही ममता थी, वही अपनापन था। रूही के मन में एक हलचल सी हुई। वह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में यह अचानक क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि उसने आर्यन को पूरी तरह से भुला दिया है, लेकिन वह अब भी दिल में कहीं मौजूद था। तुमसे मिलने के बाद बहुत कुछ बदल गया आर्यन, रूही ने कहा। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से अलग है। आर्यन ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे यह नहीं बताओगी कि क्या तुम भी कभी मेरी तरह महसूस करती हो। रूही ने चुप्पी साध ली। वह यह नहीं जानती थी कि वह क्या कहे। उसकी जिंदगी के दो हिस्से थे, एक जो उसने समीर और आयुष के साथ बनाई थी और दूसरा जो आर्यन के साथ उसकी पुरानी यादों से जुड़ा था। आखिरकार आर्यन ने उससे कहा, रूही, मैंने बहुत समय सोचा, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ। मेरे लिए तुम वही हो जो कभी थी। रूही का दिल अब भी तड़प रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आर्यन, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कुछ खास था, लेकिन मेरी जिंदगी अब दूसरी दिशा में चली गई है। मैं एक पत्नी हूँ और एक माँ भी हूँ। मुझे अपने परिवार को कभी भी छोड़ने का सोच नहीं सकती। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो रूही, यह समय और परिस्थितियां हमसे कुछ और ही मांग रही हैं। फिर उसने अपनी जिद छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं मानता, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। रूही ने उसे जाने का इशारा किया, लेकिन आर्यन ने जाते जाते एक पत्र छोड़ा। वह पत्र उसके लिए आखिरी संदेश था।
उस पत्र में लिखा था, रूही, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे बुला दिया होगा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी यादें रहेंगी, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुम खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। रूही ने पत्र को पढ़ते हुए आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या वह कभी मेरे साथ था? फिर उसने आकाश की ओर देखा और अपने परिवार के प्यार को महसूस किया। वह जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा समीर और आयुष है, और आर्यन की यादें हमेशा उसके दिल में रहेगी, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। उसने आर्यन के पत्र को दिल से रखा और अपने परिवार के पास वापस लौट आई, यह जानकर कि पुराने रिश्तों को छोड़कर उसे अपने नए रिश्तों में ही खुशी और संतोष मिल सकता है। आर्यन और रूही के बीच की मुलाकात के बाद कुछ समय बीत चुका था। आर्यन ने अपनी जिद छोड़ दी थी और रूही की खुशियों के लिए उसे अकेले जाने दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से संभालने की कोशिश की। कुछ महीने बाद एक दिन रूही को पता चला कि आर्यन ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वह अचानक एक दिन उसकी कॉल आई और उसने कहा, रूही, मैंने शादी कर ली है। रूही को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसे समझ में आया कि आर्यन को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम खुश रहो, यही मैं चाहती थी। वह जानती थी कि अब दोनों के रास्ते अलग हैं और पुरानी यादों को दफन करना ही सही था। आर्यन की शादी एक लड़की से हुई जिसका नाम सिया था। वह एक समझदार और प्यारी लड़की थी जो आर्यन के साथ अच्छा तालमेल बनाती थी। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वह एक नए जीवन की शुरुआत करने लगे। आर्यन की जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। अब वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था। रूही ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। समीर और उसका बेटा आयुष उसकी प्राथमिकता थे। हालांकि अब वह कभी कभी पुराने दिन और आर्यन और उसके प्यार को याद करती थी, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। उसने समीर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश की। आयुष को अपने काम और भविष्य के लिए समय देना, यही उसकी प्राथमिकता बन गई। समीर और रूही का रिश्ता समय के साथ साथ और गहरा हुआ। समीर ने रूही को हमेशा सम्मान और प्यार दिया था और उनका बेटा आयुष अब एक होशियार लड़का बन चुका था। रूही ने अपने परिवार के लिए वह सब कुछ किया जो उसे एक पत्नी और माँ के रूप में करना था। हालांकि कभी कभी पुराने दिनों की यादें उसे परेशान करती, लेकिन उसने अपना ध्यान अपने परिवार पर बनाए रखा। समीर और रूही के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई। वह जानती थी कि वह और समीर एक दूसरे के लिए बने हैं और उनका प्यार समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। रूही ने अपने परिवार के साथ एक संतुलित और सुखी जीवन जिया। वहीं आर्यन भी अपनी पत्नी सिया के साथ खुश था। वह अपनी बिजनेस और परिवार के साथ व्यस्त था। उसने भी अपनी पुरानी यादों को सम्मान दिया था, लेकिन अब वह जानता था कि जिंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। वक्त के साथ रूही और आर्यन ने अपनी अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्याय लिखा। वह दोनों जानते थे कि उनका प्यार कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब वे इसे अपने दिल में संजोकर अपने परिवारों के साथ खुश रहने की राह पर थे। दोस्तों, इस कहानी की यात्रा बहुत लंबी और इमोशनल रही, जिसमें प्यार, संघर्ष और जीवन के कई रंग थे। आर्यन और रूही दोनों ने अपने अपने रास्तों पर चलकर एक दूसरे के लिए अपनी जगह दिल में बनाई। समय के साथ दोनों ने अपनी ज़िंदगी में संतुलन और खुशी पाई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि किसी को इस कहानी की ज़रूरत हो, तो कृपया लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। आपके प्रतिक्रियाओं से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आर्यन और रूही के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और के लिए भी प्रेरणादायक हो सकती है, तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।